अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैलकुलेटर से आप ये नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करते हैं, इसका सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेरे पास कैसियो का कैलकुलेटर है, इससे मैं इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करूँगा। तो उसके लिए मैंने इसको समझाने के लिए सबसे आसान सी इक्वेशन दी हुई है, क्यूब की इक्वेशन है, इसके 3 पॉसिबल आंसर्स निकल सकते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, फंक्शन को इक्वल्स टू ज़ीरो रख लेते हैं, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू ज़ीरो रख के उसको फंक्शन ऑफ एक्स बोल देते हैं हम लोग। तो ये इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, इसमें पुट करना है एक इक्वेशन। तो ये मैं इस इक्वेशन टाइप कर देता हूँ इसके अंदर, 3 माइनस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ये इक्वेशन टाइप करने के बाद आप इज इक्वल्स टू कर दें ताकि ये इसमें सेव हो जाए। अच्छा, ये कैलकुलेटर कौन सा न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करता है इसको सॉल्व करने के लिए, वो न्यूटन राफसन यूज़ करता है। तो न्यूटन राफसन में आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले एक इनिशियल गैस देना होता है। इनिशियल गैस आप 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। उसके बाद ये इस पॉइंट पे क्या करता है न्यूटन राफसन, इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करता है और फिर स्लोप के ज़रिए जिस डायरेक्शन पे भी इसका स्लोप होगा उस डायरेक्शन पे जो भी आपके पास सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन तक ये पहुंच जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूँ, शिफ्ट दबा के, ये सॉल्व लिखा हुआ है गोल्डन से, तो इसलिए शिफ्ट दबा के ये कैलकुलेशन का बटन दबाऊंगा ताकि ये सॉल्व करे। तो ये शिफ्ट दबा के मैंने सॉल्व करवाया इसको। अच्छा, अब ये सॉल्व करने से पहले, इज इक्वल्स टू करने से पहले एक ये -1 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कह रहा है इनिशियल गैस में -1 दूंगा। चलने जो भी दे रहा है इज इक्वल्स टू करते हैं। तो इसने आंसर जो हमें -1 दिया है। ठीक है, एक तो आंसर इसका -1 है ही, इनिशियल गैस इत्तेफाक से इसने वही दिया और वही आंसर है इसका। तो ये -1 हमारे पास पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब आप जब भी इसको शिफ्ट करके सॉल्व करते रहेंगे आपको हमेशा ये वही आंसर देता रहेगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर चेंज नहीं करेगा। अब आपको इसको चेंज करवाना होगा। अब आप जो है ना इसको इनिशियल गैस थोड़ा सा डिफरेंट दें ताकि ये थोड़ा सा स्लोप थोड़ा सा चेंज होके दूसरे सोल्यूशन ये फाइंड आउट करके दे। तो ये शिफ्ट दबा के मैं कैलकुलेशन का बटन दबा रहा हूँ ताकि ये सॉल्व करे। और ये सॉल्व करने से पहले इसने पूछा कि x इज इक्वल्स टू -1 मैं इनिशियल गैस ले रहा हूँ। तो हम इनिशियल गैस लेते हैं इसको 0, कि 0 लो। तो 0 इनिशियल गैस करने पे आपको क्या आंसर मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो x इज इक्वल्स टू 3, एक तो ये आंसर हो गया इसका। अब एक और गैस चेंज करते हैं, फिर शिफ्ट दबा के सॉल्व करता हूँ। तो अब ये पूछ रहा है इनिशियल गैस आप क्या लें। अब ये 3 खुद से दे रहा है, एक दफ़ा देख लेते हैं, 3 खुद से देने पर वही 3 आंसर देगा ये तो। बल्कि तो हम इसको इनिशियल गैस देते हैं 1 या 0.5 दे देते हैं, 0.5 दे देते हैं इसको इनिशियल गैस। तो 0.5 देने पर इसने आंसर अपना क्या करा, x इज इक्वल्स टू 1 करा। तो इस तरह से ये जो ना आप हिट एंड ट्राई करके इसके जितने भी 3 पॉसिबल आंसर्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये इसका ग्राफ भी मैं दिखा दूँ, बहुत सिंपल सा इक्वेशन लिए हमने नॉन लीनियर। तो इसके ग्राफ में आप ये देखें, ये 3 सोल्यूशन है इसके, और ये 3 सोल्यूशन आ गया आपने। अच्छा, जब भी आप ये इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे थे ना इसको इनिशियल गैस, मैं इसको करता हूँ सॉल्व, शिफ्ट दबा के सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये इनिशियल गैस पूछ रहा है, मैं 0 रख रहा हूँ इनिशियल गैस। इनिशियल गैस 0 रखने पे ये मुझे 3 आंसर दे रहा है। तो इसने क्या करा होगा यहाँ पे ये इनिशियल गैस ये 0 रखा, इस पे इसने स्लोप फाइंड आउट करा, स्लोप फाइंड आउट करके ये कहाँ पहुँचा, इस पॉइंट पे पहुँचा ये मेरा ख्याल है ये इससे थोड़ा सा आगे पहुँचा है, क्योंकि जब भी वो जो है 3 आंसर दे रहा है, इस पॉइंट पे पहुँचा, फिर इस पॉइंट पे इसने स्लोप फाइंड आउट करा होगा और फिर यहाँ पे पहुँचता जा रहा होगा ये, और यह फाइनली 3 पे पहुँच गया होगा। तो इस तरह से जब मैंने 0.5 रखा ना, इसको 0.5 रखा, तो 0.5 पे ये डायरेक्ट इस स्लोप पे जो है ये 1 आंसर दे रहा था। और इसी तरह -5 रखें यहाँ बिल्कुल, यहाँ पे कोई -5 की वैल्यू रख के देखते हैं तो ये कौन सा आंसर देगा। ये शिफ्ट दबा के मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, इनिशियल गैस इसको दे रहा हूँ -5। तो -5 पे कौन सा आंसर दे रहा है, -1 आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे -5 पे कोई डेरिवेटिव होगा, तो वो डेरिवेटिव इसको इस वाले सोल्यूशन पे पहुँचाएगा। अब न्यूटन राफसन जो वो डाइवर्स करता है, ये जब भी 0 पे जो है ये 1 आंसर नहीं दे रहा था, ये 0 पे इसने यहाँ पे पहुँचाया, वहाँ से इसने अपना स्लोप चेंज कर लिया।
तो इसके पिटफॉल्स तो हैं न्यूटन राफसन के, तो बहरहाल आप हिट एंड ट्राई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन करा दिया। अब इसी तरह एक और ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्लियर करके। अब मैं ये टाइप करता हूँ इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स माइनस 2x, सॉरी नीचे आएगा -2x प्लस x का क्यूब इज इक्वल्स टू करा, शिफ्ट दबाया और ये सॉल्व करवाया इसको। इसने -1 दिया, ठीक है -1 ले ले, हमें पहला कोई भी आंसर दे दिए। तो इसने आंसर हमें क्या दिया, 1.343। पहला तो ये आंसर दे दिया। अच्छा, ये क्यूब की इक्वेशन है, इसके भी 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के सॉल्व करवा रहा हूँ उसको। अब इनिशियल गैस ये कोई डिफरेंट सा दे रहा है ये, तो बहरहाल हम इसको 0 देते हैं इनिशियल गैस। तो इसने फिर डिफरेंट आंसर दिया 0 पर, 0.3706, x इज इक्वल्स टू 0.3706, ठीक है। 2 आंसर आ गए मेरे पास। फिर दोबारा मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर अब 0.5 दे देता हूँ, तो भी वही आंसर दे रहा है। फिर मैं इसको इनिशियल गैस देता हूँ 1, तो 1.343 ये तो दे दिया था इसने। फिर इनिशियल गैस देता हूँ मैं इसको 2 देता हूँ, अभी भी वही आंसर दे रहा है। फिर इनिशियल गैस 5 देता हूँ, अभी भी वही दे रहा है। फिर इनिशियल गैस मैं इसको देता हूँ 10, अभी भी वही आंसर दे रहा है। तो अब हम क्या करें, नेगेटिव साइड पे जाते हैं, शिफ्ट दबा के सॉल्व करवाऊँगा मैं इसको। इनिशियल गैस देता हूँ मैं -0.5, नहीं पहुँचाया, थोड़ा और लेफ़्ट साइड पे जाता हूँ मैं, -1 देता हूँ मैं इनिशियल गैस, अभी भी सही नहीं पहुँचा रहा है ये, -2 दे देता हूँ। अब -2 दिया इनिशियल गैस, तो अब इसने ये आंसर दे दिया डिफरेंट, -2.8, x इज इक्वल्स टू -2.818। अच्छा, इस तरह करके आप इसके डिफरेंट आंसर्स निकाल सकते हैं। अब इसके आंसर्स हैं कितने, अच्छा इसके 4 पॉसिबल आंसर्स हैं ये। तो ये देख के मैंने आइडिया नहीं लगाया, खैर आइडिया लगाने के लिए फिर आपको जो है वो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं और फिर पूरी एक कैलकुलस है। तो ये मैं हिट एंड ट्राई करके देख रहा था कि कितने इसके पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। 3 पॉसिबल आंसर्स थे, लेकिन इस वक्त इसके 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, तो मेरा गलत अंदाज़ा था। तो अब ये जो एक रह गया ना, ये वाला आंसर, ये मुझे निकालना है। ये मैं कैसे निकालूँ, ये वाला आंसर नहीं आया ना मेरे पास, बल्कि ये आंसर आ गया, ये 4 वाला नहीं आया। तो ठीक है, मैंने अभी इसको इनिशियल गैस दिया था, मैंने -2 दिया था। अब मैं थोड़ा और लेफ़्ट साइड पे जाता हूँ, -3 दे देता हूँ इसको इनिशियल गैस, तो भी मुझे वही आंसर देगा। -4 देता हूँ अब इनिशियल गैस, कैलकुलेशन करा के -4 दिया इसका इनिशियल गैस। तो अब ये वो वाला आंसर दे रहा है जो हमसे छूट गया था, -4.13। तो इस तरह इसके तमाम पॉसिबल आंसर्स हम हिट एंड ट्राई करके इनिशियल गैस दे दे के ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने कैलकुलेटर से इसके तमाम पॉसिबल आंसर्स निकाल दिए।